कोई भी कानून स्पष्ट होना चाहिए महोदय, और एक ही तरह का मतलब उससे स्पष्ट हो, मतलब कोई कानून बना रहे हैं उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट हो कि प्रावधान मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी, और इस उद्देश्य हेतु में शैल, मस्ट या शुड शब्दों का जो प्रयोग होता है इस बिल के इंग्लिश वर्जन में बिकम शब्द है देखा। और उसी को हिंदी में क्या लिखा गया है महोदय? हिंदी में लिखा गया है कि वैसे समितियां को जो अधिनियम के अधीन निबंधित संबद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। मतलब यहां है जो बनाया जा सकेगा, और वहां पर दिया हुआ है मे बिकम। तो पहले तो सर यही पहले गलत है, या तो टंकक भूल है या समझने में भूल है, तो पहले इसको सुधार की आवश्यकता है महोदय। मैं ये जानना था, मंत्री जी को एक सुझाव था कि जीविका को जो कोऑपरेटिव की नीति है या कोऑपरेटिव का जो आधार है, यदि कोई सोसाइटी का सदस्य जब तक नहीं हो जाता है उसे अनावश्यक रूप से बाहर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य होना अनिवार्य होगा। अगर वो सोसाइटी का सदस्य हो जाता है तभी उसे जुड़ने का अधिकार होगा। इस बात को उसमें अंकित करने की आवश्यकता है। नहीं करने से फिर सहकारिता का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति समिति जो हमारी जाकर के महोदय करके है, ये बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तथा सोसाइटी रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत समिति है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ इत्यादि का निर्माण कर उनको मजबूत करना है। माननीय मंत्री अब विधेयक पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश करेंगे। महोदय, इसमें बोलिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पारित हो। ठीक है, इस पर कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए। बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 जो लाया गया इस सदन में, यह किसी भी दृष्टिकोण से सहकारी रूप में नहीं दिखता। इसको आप सरकारी तंत्र के रूप में ले जाना चाहते हैं। इसका महोदय मंत्री जी बैठे हुए हैं, जो सेक्शन 11C या जिसको आप कह सकते हैं 11G अधिनियम 1935 के अध्याय 2 में जो जोड़े जाने का प्रस्ताव दिए हैं महोदय, यह अध्याय समिति के निबंधन संबंधी प्रावधान के लिए है, न कि सदस्यता के लिए। अधिनियम 1935 में सदस्यता हेतु कोई स्पष्ट अध्याय है ही नहीं। सदस्यता सेक्शन 2F में परिभाषित है, एवं सेक्शन 66 में सदस्यता संबंधित नियम बनाने का जो प्रावधान है। अतः अध्याय 2 सदस्य प्रदत्त करने संबंधी प्रावधान में जोड़ा जाना बिल्कुल भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है महोदय। अब महोदय जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी कानून को अधिभावी प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि अधिभावी प्रभावी मतलब नॉन ऑब्स्टेंट क्लाउज इनेक्टिंग पार्ट के शुरुआत में होता है, न कि उसके बाद। इस तरह का अधिभावी प्रभावी संबंधित क्लाउज इनेक्टिंग पार्ट के बाद या अंत में रखना मुझे आज तक इतिहास में किसी भी संशोधन में देखने को नहीं मिला है। कोई भी कानून स्पष्ट होना चाहिए महोदय, और एक ही तरह का मतलब उससे स्पष्ट हो, मतलब कोई कानून बना रहे हैं उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट हो कि प्रावधान मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी, और इस उद्देश्य हेतु में शैल, मस्ट या शुड शब्दों का जो प्रयोग होता है इस बिल के इंग्लिश वर्जन में बिकम शब्द है देखा जाए महोदय। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाते हैं मंत्री महोदय को, कि दी बिहार सेल्फ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1996 में बिकम, और उसी को हिंदी में क्या लिखा गया है महोदय? हिंदी में लिखा गया है कि वैसे समितियां को जो अधिनियम के अधीन निबंधित संबद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। मतलब यहां है जो बनाया जा सकेगा, और वहां पर दिया हुआ है मे बिकम। तो पहले तो सर यही पहले गलत है, या तो टंकक भूल है या समझने में भूल है, तो पहले इसको सुधार की आवश्यकता है महोदय।
अब इसके बाद महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी विधेयक बनता है तो एक दिन के लिए नहीं बनता है। पुनः दोहराइए, पुनः इसको दोहराइए। हाँ पुनः महोदय, ये जो विधेयक में जो दिया गया है, कोई भी कानून स्पष्ट होना चाहिए, इंग्लिश में हो या हिंदी में। हिंदी का रूपांतर कुछ, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ हो जाए, और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कुछ और हो जाए। महोदय, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि मे, शैल, मस्ट या शुड शब्दों का जो प्रयोग होता है, इस बिल के इंग्लिश वर्जन में पढ़ा जाए। महोदय, इस कानून में इसमें दिया हुआ है, दी बिहार सेल्फ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1996 may become the member of an affiliating society under this act। हिंदी में क्या है महोदय? वैसे समितियों को जो इस अधिनियम के अधीन निबंधित संबद्धक मतलब एफिलिएटिंग समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। दोनों दो चीज हो गया। तो पहले तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको आप पहले जांच करा लीजिए, और मे बिकम का समान जो अर्थ होता है सदस्य बन सकता है, और मे शब्द का उपयोग जो है इसका विधिक अर्थ जो होता है महोदय, सदस्यता संभव है। ये डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी या कॉन्टिजेंसी को रेफर करता है, न कि सर्टेनिटी को, जबकि इस बिल के उद्देश्य से ऐसा प्रतीत होता है महोदय कि प्रस्ताव एक मैंडेटरी प्रावधान बनाने का है। हालांकि बना सकता है और हाँ, संभव है, दोनों एक ही चीज नहीं सर, दोनों दो बात है। कानून में आप दो तरह से, एक मिनट हमको पूरा पहले पढ़ लेने दीजिए, पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा। हजूर, ये व्यापक है और कानून को एक दिन के लिए नहीं बनाया जाता है। तो हजूर, जो आर्टिकल 91C के ये विरुद्ध है, क्योंकि संविधान कहता है कि नई सदस्यता प्रदत्त करना समिति का अधिकार है, सरकार का नहीं। हिंदी में सदस्य बनाया जा सकेगा। एक दूसरा अर्थ इंगित यह कर रहा है कि शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद कैन बी मेड हो सकता है, जो एक तरह से मैंडेटरी प्रावधान बनाता है। इन शब्दों के संबद्धक समिति के अधिकार का उल्लंघन होता है। बनाया जा सकेगा बहुअर्थक भी हो सकता है, एवं किसके द्वारा बनाया जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। हाँ, अभी पैक्स का जो होता है मेंबर, जी, तो केवल चेयरमैन जो उसका एक बार हो गया और दूसरे में बनाता है, मेंबर बनाता है, दूसरे को अधिकार नहीं है। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, दूसरे को अधिकार नहीं है हजूर और नहीं बना पाता है। नहीं, तो इसमें कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सर, ये दूसरा मामला है। वो जो है नहीं, वो तो भी तो सोसाइटी है। अध्यक्ष नहीं बनाता है, उसका कमेटी बनाता है, और उसमें भी प्रावधान सरकार ने तय कर दिया कि अगर कोई अध्यक्ष या उसका कमेटी अगर किसी को मेंबर नहीं बनाता है आवेदन देने के बाद भी, तो ऑनलाइन प्रक्रिया सहकारिता विभाग ने चालू किया है। लेकिन इस बार तो बहुत हुआ है, होना ही होना है महोदय, तो रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है, होता क्या है महोदय कि हम मान लिया कि अध्यक्ष है अपने पंचायत के, हम पैक्स अध्यक्ष हैं, अब मेरा जो विरोधी है वो अपने बनना नहीं चाहता है, साथ में 300 नाम को लेके जाता है जो उसका विरोधी होता है। इसलिए सर इसमें बाधक हो जाता है मेंबर बनाने में। इसमें नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप से देखिए, हाँ, जो अध्यक्ष है वो 300 नाम अलग आ उस गांव में नहीं रहता है, उस अलग से ले आता, अपने हित नाता दोस्त को उसको मेंबर बना देता है, वो अलग उस पर भी हम आ जाते हैं। वैसा तो हजूर, हम इस दुनिया दूसरे बार कोई नहीं अध्यक्ष हम वो भी बताते हैं। गए जिला में पाया गया है, मंत्री जी के जिला में, कि वो किसी एक सुनिए, एक बार ध्यान सुनिए, कोई अलग पंचायत का गया जिला में कोई व्यक्ति था हजूर, और उसको दूसरे पैक्स का मेंबर दूसरे पंचायत में बनाया गया। मामला मंत्री जी के संज्ञान में भी होगा। उसका यहां तक कि आधार कार्ड भी फर्जरी बनाया गया और वो अध्यक्ष भी हो गया, यह भी सुना जा सकता, वो अध्यक्ष भी हो गया। लेकिन अभी चूंकि विषांतर हो जाएगा, वो लंबा खींच जाएगा मामला, इसलिए हजूर हम ये बोलना चाहते हैं कि ये दोनों जो आपने कानून बनाया है, इंग्लिश और हिंदी में जो आपने रूपांतर किया है, ये विरोधाभासी और अस्पष्ट, मतलब ये विधेयक किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
यह प्रावधान एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्रावधान माना जाता है महोदय, क्योंकि इसके उद्देश्य यह स्पष्ट नहीं है कि जीविका समिति को ही सदस्यता प्राप्त हो और अनिबंधित जो स्वावलंबी समितियां जो पहले से 1996 के तहत निबंधित है महोदय, दो तरह के सोसाइटी बिहार में चल रहा है, एक 1935 के तहत, एक 1996 के तहत। तो महोदय जो निबंधित स्वावलंबी समितियों को भी क्यों नहीं सदस्यता प्राप्त हो? जब आप जीविका को भी जोड़ना चाहते हैं तो भाई इसने क्या बिगाड़ा है स्वावलंबी, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। ऐसी समितियां जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान है, उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होना, यह बिल्कुल अस्पष्ट है। जीविका समिति एक प्राथमिक समिति, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हजूर हम बताना चाहते हैं कि जीविका समिति एक प्राथमिक समिति है, प्राइमरी समिति है उसका, और इसका जो बिल के जो प्रावधान के तहत यह सीधे तौर पर एपेक्स सोसाइटी जो शीर्ष समितियां हैं, जो एफिलिएटिंग सोसाइटी है, उसका भी सदस्य बन सकता है। जबकि अधिनियम 1935 के तहत अन्य प्राथमिक समितियां जहां तक कि पैक्स को सीधे तौर पर अपेक्स सोसाइटी में सदस्यता प्राप्त होने का प्रावधान है ही नहीं। मतलब हुजूर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी सेंट्रल सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता है। मतलब हम अगर चाहें कि अभी सीधा हम व्यापार मंडल के मेंबर बन जाएं तो हम नहीं बन सकते हैं, समिति ही व्यापार मंडल का मेंबर बनेगा। यही कारण है कि 100 व्यापार मंडल में चुनाव अभी तक नहीं हुआ, और कोई भी अगर प्राइमरी सोसाइटी चाहेगा कि हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हम मेंबर बन जाए तो वो नहीं बन सकता है। उसके लिए उसको सेंट्रल सोसाइटी मतलब डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने के लिए सब महोदय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ही एपेक्स सोसाइटी का बन सकता है। तो हुजूर मेरा यह कहना है कि तो प्रावधान ही नहीं है कि आप ऐसा बना सकते हैं, तो ये कैसे संभव है महोदय? फिर उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा यह कहना है कि इस भेदभाव का जो समुचित आधार है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं पता लग रहा है, और इस प्रावधान में जो जीविका समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एक बात थोड़ा सा बच गया नहीं, आपको मैं आप ही के लिए कहता हूं, आप कोऑपरेटिव के जानकार आदमी हैं, तो सदन चाहे हम लोग सोच चाहते थे कि आपका कुछ क्रिएटिव पॉजिटिव आपका ये एटीट्यूड हो, लेकिन ये बिल के निगेटिव आपका ये एटीट्यूड है। इसलिए हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, इसलिए आपको समझ नहीं सर, ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि आधा गिलास पानी खाली है, हम कह रहे हैं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ। यही तो सर अंतर है। हम कह रहे हैं कि मेरा आधा गिलास पानी भरा हुआ है, ऐसा दृष्टि दोष हम लोग को नहीं है। आधा गिलास पानी मेरा खाली है, किसी को ऐसा दृष्टि दोष नहीं है कि जो आधा गिलास भरा हुआ है उसको कह के खाली है। तो सर चलिए अब माननीय मंत्री अपना ही करेंगे। थोड़ा सा एक लाइन मेरा ये कहना है कि इस प्रावधान में जो जीविका समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ये दोनों एफिलिएटिंग सोसाइटी शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर में है। जबकि जीविका समिति जिसको ये जोड़ना चाहते हैं पैक्स के साथ और उसका स्वरूप ही समाप्त कर देना चाहते हैं महोदय, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर के परिभाषा के अंतर्गत आता है कि नहीं? तो नहीं आता है महोदय, क्योंकि ये बीआर एक्ट के तहत बैंक गवर्न होता है। आप कैसे उसका मेंबर बना दीजिएगा, कैसे उसको पैक्स जो ये जो पैक्स है इसके साथ आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो दूसरी तरफ ये जो एफिलिएटिंग सोसाइटी है महोदय, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, हो गया तो नहीं 2 लाइन में खत्म है सर। जो अधिनियम 1935 के अध्याय 6D के तहत सभी तरह का जो स्वतंत्रता प्रदत्त है, सभी जो ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है कोऑपरेटिव को महोदय, तो इस अध्याय का भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इन दोनों समितियों के संबंध में अब आरबीआई का सुझाव भी आवश्यक होगा महोदय। बिना आरबीआई के सुझाव के अगर आप करते हैं तो ये लीगल बैटल में जाएगा महोदय, ये कोर्ट में लोग जाएंगे। ठीक है, बाद की बात है। वो जीविका समिति सदस्य नहीं, एक दे दीजिए, आ जाएगा जी सर। और दोनों समिति अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हाँ, आपको भी देते हैं मौका, आपको भी देंगे। देखो विजय बाबू बोलिए। सभापति महोदय, सिर्फ मैं माननीय मंत्री जी से छोटी सी सुझाव ये है
कि इसमें जीविका प्रोत्साहन समिति को इसमें सदस्य के रूप में बनाया गया, सुनील भाई अभी बता रहे थे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, सब्सिडरी है, चूंकि सेल नहीं लगाया हुआ है। जो मैं इसको देख रहा हूँ इसमें साफ लिखा हुआ भी समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा, इसलिए नहीं साफ है, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, साफ है। ये खाली इसमें ये जानना था, मंत्री जी को एक सुझाव था कि जीविका को जो कोऑपरेटिव की नीति है या कोऑपरेटिव का जो आधार है, यदि कोई सोसाइटी का सदस्य जब तक नहीं हो जाता है उसे अनावश्यक रूप से बाहर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य होना अनिवार्य होगा। अगर वो सोसाइटी का सदस्य हो जाता है तभी उसे जुड़ने का अधिकार होगा। इस बात को उसमें अंकित करने की आवश्यकता है, नहीं करने से फिर सहकारिता का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होगा। मेरा यही सुझाव है और इसको मैं देखने से ही लग रहा है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें सब्सिडरी है, इसलिए सरकार से यही मेरा आग्रह होगा कि सदस्य होना अनिवार्य होनी चाहिए, इसे उसमें अंकित करने की आवश्यकता है। ठीक है, माननीय मंत्री जी। महोदय राज्य सरकार के द्वारा महोदय सहकारिता विभाग ने महोदय ये बिहार सहकार सोसाइटी संशोधन विधेयक जो लाया गया महोदय है, बहुत सोच समझ कर लाया गया करके, और जो राय जो उन्होंने दिया है माननीय सदस्यों ने जाकर के, निश्चय आप क्लियर महोदय मैं करना चाहता हूं जाकर के कि ये बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति समिति जो हमारी जाकर के महोदय जाकर के है, ये बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तथा सोसाइटी रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत समिति है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ इत्यादि का निर्माण कर उनको मजबूत करना है। इस क्रम में राज्य की आधी आबादी जो महोदय महिलाओं का है, उनके सशक्तिकरण हेतु सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों में क्षमता वर्धन कर रोजगार कायामों को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में महोदय बता रहा हूं कि 10,63,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महोदय 1,35,00,000 महिलाओं का जीविका समूह जोड़ा गया करके। बिहार पहला राज्य महोदय जहां है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में महोदय और महिलाओं के लिए जीविका के माध्यम में बताना चाहता हूं महोदय, कुल ग्रामों में संगठनों की संख्या है 71,229, संकुल संघ की संख्या है 1,673, समूहों का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज महोदय 10,13,291, समूहों का बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज द्वितीय किस्त, तृतीय, चतुर्थ किस्त 12,83,000, समूहों का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज कृषि योजनाओं जुड़े महोदय परिवार हमारे यहाँ जाकर के हैं, उसमें 35,89,509 लोग, पशुपालन से जुड़े परिवार हैं 9,78,437, गैर कृषि परियोजनाओं से जुड़े परिवार हैं 2,63,000, ग्रामीण युवाओं कौशल विकास के तहत महोदय जोड़ा जो गया है 4,10,000 जोड़े गए महोदय। शहरी क्षेत्र में महोदय, शहरी क्षेत्र में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या महोदय 34,990 जाकर के। इस तरह महोदय सरकार का प्रयास जाकर के है और राज्य स्तर के सतत जीविकोपार्जन के तहत महोदय देशी शराब के उत्पादन बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों को महोदय संख्या जो 13,56 जाकर के। इस तरह महोदय राज्य सरकार का प्रयास था जाकर के कि राज्य बिहार जो हमारा राज्य है जाकर के, इससे बड़ी आबादी महिलाओं की जाकर के, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने महोदय करके, जो पूर्व में मैं देख रहा था कि जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति महोदय करके है, उसको अब महोदय सामूहिक संगठनों के माध्यम से किए गए कार्य को विस्तारित करने हेतु राज्य स्तर पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान की आवश्यकता महोदय महसूस की गई। सचिव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर जीविका निधि के रूप में एक सहकारी समिति गठन एवं निबंधन अनुरोध किया गया था महोदय। जीविका द्वारा पोषित संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र TLC को बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत प्राथमिक सहकारी समिति को निबंधित किया गया है, परंतु प्रस्तावित विशिष्ट वित्तीय संस्थान की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत निबंधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि संकुल स्तरीय संघ जो बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी
अधिनियम 1996 के तहत प्राथमिक सहकारी समिति में निबंधित हैं विशिष्ट वित्तीय संस्थान के सदस्य होंगे। वर्तमान में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 अथवा बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 के अधीन गठित सहकारी समितियां अल्पकालीन सहकारी साक्षरता जुड़ी समितियों को छोड़कर सिर्फ उसी अधिनियम के अधीन निबंधित संघों परिसंघों के सदस्य हो सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के प्राप्त प्रस्ताव के अनुकूल बिहार सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन गठित होने वाले विशिष्ट वित्तीय संस्थान के साथ बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 के अधीन गठित कुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन प्रशिक्षण शिक्षण केंद्र को संबद्धता प्रदान करने हेतु बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 11 में एक उपधारा ग जोड़ा देना प्रस्तावित, इसके लिए विधेयक के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने का महोदय प्रस्ताव जाकर के है। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित समितियां जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन जीविका द्वारा गठित संपोषित वैसे समितियों के नियम के अधीन निबंधित संबद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान अथवा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 96 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश अथवा उपविधियों वर्णित किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने के बाद भी सुधारा के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा। इससे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 11 को धारा के रूप में जोड़े जाने हेतु अधिनियम संशोधन की स्वीकृति बहुत प्रस्ताव है। हम आग्रह करेंगे कि मतलब परिषद से महोदय स्वीकृत मतलब हो जाकर के हमारा निवेदन। ठीक मंत्री जी इतना ही बता दें कि पूरे देश में 29 स्टेट है महोदय, आप भी बहुत जगह घूमते हैं, कहीं हमको बता मंत्री दीजिए। का जवाब अब हो चुका है, इसके बाद कोई प्रश्न बताइए ना, ऐसा कहीं हो सकता है? कहाँ 1935 में आप जीविका को जोड़ना चाहते हैं महोदय? प्रश्न एक सभा द्वारा यथा पारित बिहार सहकारी सोसाइटी विधेयक 2025 पारित हो, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे देंगे।